आज जो इंसान हार मानने की सोच रहा है, जो रात को सो नहीं पा रहा है, जिसे लग रहा है कि शायद भगवान उसे भूल ही गया है, आज का यह संदेश उसी के लिए है। सुनिए, अगर पेड़ सर्दियों में यह सोचकर हार मान ले कि अब मेरे पति कभी नहीं आएंगे, तो क्या उसे कभी बसंत देखने का अवसर मिलेगा? नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। उसी तरह जीवन का भी नियम है, हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। इसलिए अगर आज आपका समय खराब चल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य भी खराब होगा। इसका मतलब केवल इतना है कि भगवान अभी आपको मजबूत बना रहे हैं। भगवान आपको परिस्थितियों से लड़ने के लिए मजबूत कर रहे हैं। इसलिए टूटना मत, डरना मत और किसी भी कीमत पर झुकना मत। जीवन में कभी नहीं हार मानना, अपने उद्देश्य पर अडिग रहना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जीत बस कुछ ही कदम दूर हो। इसलिए आप अपनी मेहनत पर लगे रहिए, ईमानदारी से डटे रहिए और कभी पीछे मुड़कर मत देखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया आपको आपके संघर्ष के समय नहीं पहचानती है। लोग केवल आपकी सफलता देखते हैं। जब आप गिरते हैं तो लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तो वही लोग ताली बजाते हैं। इसलिए लोगों की इस प्रकार के व्यवहार से अपने जीवन का निर्णय मत करो, मत पीछे हटो, आगे बढ़िए। सोचिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर पर हथौड़ा मारता है तो हर चोट पत्थर को तोड़ने के लिए नहीं होती है। हर चोट उस पत्थर के अंदर छिपी सुंदर मूर्ति को बाहर निकालने के लिए होती है। अगर पत्थर बोल सकता तो शायद वह हर चोट की शिकायत करता, लेकिन अंत में वही पत्थर मंदिर में भगवान बनकर स्थापित होता है। शायद आज आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे भी भगवान की चोटें हैं। वे आपको खत्म नहीं कर रही हैं, वे आपको गढ़ रही हैं, आपको मजबूत कर रही हैं, आपको एक नया रूप दे रही हैं, आपको उस परिस्थिति के लिए मजबूत बना रही हैं जिसके लड़ने के लिए आपको तैयार करना है, जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कभी हतोत्साहित मत हो। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह समय से पहले ही हार मान लेता है कि यह अब मेरे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिला। पर जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपने उतनी श्रद्धा से धैर्य भी रखा है? जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। बीज बोने के अगले दिन किसान खेत खोदकर नहीं देखता अंकुर निकला है या नहीं। उसे पता है कि प्रकृति अपना काम कर रही है। वह रोज पानी देता है, देखभाल करता है, इंतजार करता है। अगर किसान अधीर हो जाए तो कभी फसल नहीं उगेगी। वह अच्छे समय का इंतजार करता है। उसी तरह आपकी मेहनत भी एक बीज है, आज दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब यह नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा। भगवान की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल परिणाम मिल जाए, लेकिन भगवान जानते हैं कि कौन सी सफलता आपको कब देनी है। अगर समय से पहले सफलता मिल जाए तो अक्सर इंसान अहंकारी हो जाता है। इसलिए कभी कभी भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है। दोस्त साथ छोड़ देंगे, रिश्तेदार ताने देंगे, लोग आपकी असफलता पर हंसेंगे, यहाँ तक कि अपने भी आप पर विश्वास खो देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे और भगवान आपका हाथ पकड़ ले तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर पूरी दुनिया आपके साथ हो लेकिन भगवान का आशीर्वाद ना हो तो सफलता टिक नहीं सकती। इसलिए लोगों की भीड़ से ज्यादा भगवान के भरोसे को मजबूत बनाइए। अपनी दृढ़ता से मेहनत कीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। एक और बात, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर इंसान को हारने से पहले ही हरा देता है। कितने ही लोग सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की। वे असफलता से नहीं, असफलता के डर से हार गए। याद रखिए, नदी कभी पहाड़ से नहीं डरती, वह धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेती है। पानी कितना मुलायम होता है, पत्थर को तोड़ देता है। याद रखिए,
हवा किसी दरवाजे से अनुमति नहीं मांगती, वह अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। कितनी कोमल होती है। सूरज बादलों से लड़ता नहीं, बस चमकता रहता है और अंत में बादल हट जाते हैं। आपको भी लड़ाई लोगों से नहीं लड़नी है, अपनी लड़ाई अपने डर से लड़नी। उस डर को हरा देना है, उस डर को कभी अपने आगे पीछे नहीं आने देना है। डर की झलक भी अपने जीवन में कभी नहीं आने देना है। अपने आलस्य से लड़नी है, डर से लड़नी है, अपने नकारात्मक विचारों से लड़नी है। जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। वो किस्मत भी पलट देती है। कभी कभी लोग आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, वे आपका आत्मसम्मान तोड़ने की कोशिश करेंगे, वे आपको यह महसूस कराएंगे कि आप कुछ भी नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, फल से लदा हुआ पेड़ झुकता जरूर है, लेकिन मजबूरी में नहीं, अपनी महानता के कारण झुकता है। और सूखी लकड़ी अकड़ी रहती है क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए विनम्र रहिए। विनम्रता जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन कमजोर मत बनिए। दयालु रहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान का सौदा मत कीजिए। क्षमा करना सीखिए, लेकिन अन्याय सहना मत सीखिए। भगवान ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि हर गलत बात के सामने झुका दो। उन्होंने आपको विवेक दिया है ताकि सही और गलत में अंतर कर सको। आज अगर आपकी जेब खाली है तो निराश मत होइए। जेब खाली होने से इंसान गरीब नहीं होता है, सोच खाली होने से इंसान गरीब होता है। आज अगर लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे तो दुखी मत होइए। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान अपने कामों से कमाया जाता है। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला तो मेहनत बंद मत कीजिए। घड़ी की सेकंड वाली सुई को देखिए, वह लगातार चलती रहती है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन वही घड़ी पूरी घड़ी को आगे बढ़ाती है। आपकी छोटी छोटी कोशिशें भी एक दिन आपके जीवन की दिशा बदल देगी। बस रुकना मत। एक दिन ऐसा आएगा जब जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, वही लोग आपकी मिसाल देंगे। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, वही आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, वही लोग कहेंगे हमें तो पहले से ही पता था कि अब बहुत आगे जाएगा। यही दुनिया का स्वभाव है। इसलिए दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया का व्यवहार आपको प्रभावित न कर सके। और सबसे जरूरी बात, भगवान पर विश्वास केवल अच्छे समय में मत रखिए। सच्ची भक्ति वही है जो कठिन समय में भी बनी रहे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान महान है कहना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो और तब भी कहना कि प्रभु मुझे आपके निर्णय पर विश्वास है, यही सच्चा विश्वास है। हो सकता है आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान नहीं सुन रहे। कई बार भगवान उत्तर देने से पहले हमें उत्तर के योग्य बनाते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, प्रेम से बोलिए, उनकी बात को सुनिए, धैर्य से सुनिए। हर माँ बाप अपने अनुभव को अपने बच्चे के साथ इसलिए शेयर करते हैं जिससे बच्चे के जीवन में कोई परेशानी न आए। वह अपने अनुभव को इसलिए नहीं थोपते कि वह अपनी गाथा सुना रहे हो। हर माँ बाप इसलिए बच्चों को अपनी बात बताते हैं, वे कड़वे अनुभव बताते हैं, जिससे कि बच्चे के जीवन में अगर कोई बात आए तो वह उससे कैसे निपटे और कैसे आगे बढ़ जाए, उससे कभी हारे नहीं, उसमें कभी उलझ ना पाए और उसको हराकर आगे निकल जाए। इसलिए तो माँ बाप हर बात बच्चियों को बताते हैं। हर बच्चे को माँ बाप की बात पर गौर देना चाहिए, उसको ध्यान से सुनना चाहिए और हर बच्चे को ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और हर सुबह विश्वास लेकर उठिए, आज का दिन मेरे जीवन को बदल सकता है। ये जरूर कहिए, मैं वह सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरे में वह ताकत ईश्वर ने दी है, मैं उस काम को करके ही रहूंगा। देखिए
कोई हराने वाला आपको पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में। याद रखिए, हारने वाला इंसान वही नहीं होता है जो गिर जाता है, हारने वाला वह होता है जो गिरकर उठने से इनकार कर देता है। इसलिए अगर आज जीवन ने आपको गिरा दिया है तो मुस्कुराइए, धूल झाड़िए, फिर उठिए और चल पड़िए। अपने संघर्ष के जीवन में पूरी ईमानदारी और जद्दोजहद के साथ लग जाइए। अपने उद्देश्य को पकड़कर एकजुट होकर लग जाइए, क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत से बड़ा है। आपकी पहचान आपकी असफलताओं से नहीं, आपके साहस से बनेगी, आपकी निडरता से बनेगी, आपके उत्साह से बनेगी। और जिस दिन भगवान का समय आएगा उस दिन कोई आपकी सफलता को रोक नहीं पाएगा। इसलिए एक बार फिर से पूरे विश्वास के साथ अपने मन से कहिए, मैं टूटूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं गलत के सामने झुकूंगा नहीं और अपने कर्म करता रहूंगा। मुझे विश्वास है कि भगवान का समय सबसे श्रेष्ठ होता है और जब वह अच्छा समय आएगा तब मेरी मेहनत, मेरा धैर्य, मेरा विश्वास तीनों मिलकर मेरे जीवन को बदल देंगे। अगर आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर मत जाइए, इसे अपने जीवन का संकल्प बना लीजिए, इसको दृढ़ संकल्प में बदल डालिए। जब भी कठिन समय आए इन चारों वाक्यों को याद कीजिए, टूटना नहीं, डरना नहीं, अन्याय के सामने झुकना नहीं और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना। यही विश्वास एक दिन आपको वहां पहुंचाएगा जहां आज केवल आपके सपने पहुंचते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य, कर्म और भगवान पर अटल विश्वास बनाए रखता है उसका समय अवश्य आता है, अवश्य आता है, कोई रोक नहीं सकता।